नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कक्षा 8 के अध्याय 1 में है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। इन परिमेय संख्याओं से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सके हैं, हमने उनको इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है और आशा है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या a का योज्य तत्समक है। ऑप्शन आपको दिया गया है -a, 1/a, 1 और 0। इनमें से सही ऑप्शन होगा 0। a का योज्य तत्समक 0 है। क्यों है? क्योंकि योज्य तत्समक वह संख्या होती है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या आती है। अर्थात यदि हमने 1 में 0 जोड़ा तो योगफल कितना आ जाएगा? 1, है ना। इसी प्रकार से यदि हम कोई परिमेय संख्या लेते हैं जैसे 2/3, अब 2/3 में जब हम 0 यानी शून्य जोड़ते हैं तो योगफल कितना आएगा? 2/3 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर उसके योगफल में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो इसलिए शून्य क्या हो जाएगा? योज्य तत्समक कहलाता है ना। शून्य क्या हो जाएगा? योज्य तत्समक। और यह योज्य तत्समक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या सभी पर लागू होता है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, 1/4 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3/8, है ना। 1/4 और 1/2 के मध्य या मध्य नहीं, बीच की परिमेय संख्या है। अब कैसे? देखिए, जब हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई संख्या निकालते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें जोड़ करके उसका हम क्या करते हैं? आधा कर देते हैं, तो निकल आती है मध्य की परिमेय संख्या। चलिए हम थोड़ा करके देख लेते हैं। देखिए, 1/4 में हमने जोड़ा 1/2, ठीक है ना, और इसके योग में हम क्या करते हैं कि 2 का भाग लगा देते हैं, ठीक है ना। अब 4 और 2 का हमने एलसीएम निकाला, कितना आता है? 4। 4 का भाग 4 में लगाया, एक बार गया, 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आ गया। धन 2 का भाग लगाते हम 4 में, 2 बार जाता है, 2 एकम 2, ठीक है ना। भागित 2/1, बटा कुछ नहीं है, वहाँ 1 लिखते हैं। अब 2 और 1 3, 3/4, ठीक है ना। और इसका करते हैं हम गुणन प्रतिलोम, 2/1 का हो जाएगा 1/2। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर अंश हर आपस में नहीं कट रहे हैं, इसलिए अंश का अंश में गुणा करते हैं तो 3 एकम 3/4 दूनी 8, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन डी है वह सही जवाब हो जाएगा, 3/8, ठीक है ना। इस प्रकार से आप किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, परिमेय संख्या 1/x का व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? है ना। व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम या गुणनात्मक प्रतिलोम भी इसे कहा जाता है। तो व्युत्क्रम क्या होता है कि जब किसी संख्या में, है ना, हम ऐसी संख्या का गुणा करें कि उसका गुणनफल 1 आ जाए, तो उसे हम कहते हैं व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे मान लिया कि 2/3 है, अब इसमें हम किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए? तो देख रहे हैं इसमें हम यदि 3/2 का गुणा करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, यानी गुणनफल कितना आता है? 1। इसलिए क्या हो गया? 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 हो गया, है ना। व्युत्क्रम बोलें या गुणात्मक प्रतिलोम बोलें या गुणनात्मक प्रतिलोम बोलें, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाता है? 3/2। इसी प्रकार से
1/x का व्यतिक्रम हो जाएगा x, क्योंकि x/1, अब बटा 1 हम लिखते नहीं हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में परिमेय संख्या 3/8 का गुणात्मक तत्समक क्या है। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया है आपका गुणात्मक तत्समक। तत्समक का मतलब होता है कि जस का तस, है ना, यानी किसी भी परिमेय संख्या में हम गुणा करें तो उसका गुणनफल वही संख्या आ जाए। तो इसमें से ऐसी संख्या कौन सी है, इनमें से ऐसी संख्या है 1। देखिए, 1 का गुणा हम किसी भी परिमेय संख्या में करेंगे या किसी पूर्णांक में करेंगे, है ना, तो उसका गुणनफल वही संख्या आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3/8 का गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा, 1, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं a तथा b के ठीक मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी। अभी आपको मैंने बताया था कि जब भी किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में या दो संख्याओं के बीच में हमें कोई अन्य संख्या ज्ञात करनी होती है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसमें हम 2 का भाग लगा देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या a और b है, दोनों को जोड़ दिया है a + b और 2 का भाग लगा दिया है यानी बटे 2। तो हमारा आंसर हो गया a + b बटे 2। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 6, दी गई संख्या रेखा पर अक्षर C द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या कौन सी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दी गई है एक संख्या रेखा और इस संख्या रेखा में 0 और -1 को 4 खंडों में बांटा गया है। तो C के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी वो हमको देखनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 और -1 को 4 खंडों में बांटा गया है, 1, 2, 3 और 4। 0 से जब हम बाईं ओर जाते हैं, है ना, तो संख्या होती है ऋणात्मक यानी नेगेटिव। ठीक है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो यह आ जाएगा -1/4। तो C जो है -1/4 को इंडिकेट करती है, यानी हमारा ऑप्शन जो है डी सही होगा, -1/4। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, दी गई संख्या रेखा पर अक्षर E द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है ना। अब देखें कि यहाँ पर आपको दिया गया है A, B, C, D, E, F, G, लेकिन हमें पूछा है E द्वारा प्रदर्शित होने वाली संख्या, यानी यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी। ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये क्या है, 0 है और यहाँ पर ये 1 है। तो 0 और 1 को, है ना, 1 के बीच में कितने खंड किए गए हैं, हम उन खंडों को गिन लेते हैं, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 खंड किए गए हैं। अब 8 खंड में ई का क्रम कौन सा है वो देखेंगे, है ना। तो यानी क्या होगा, इसके बटे में 8 आ जाएगा। अब ई का क्रम कौन सा होगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 5/8, यानी ई अक्षर के द्वारा 5/8 को प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिमेय संख्या 36/30 का सरलतम रूप क्या होगा। 36/30, देखिए सरलतम रूप यानी क्या होता है कि ऐसी संख्या से हम दोनों को विभाजित करेंगे कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई न हो, 1 के अलावा। तो हम देख रहे हैं कि 36 और 30 जो है ये दोनों संख्याएं 6 से विभाजित हो रही है ना। देखिए 6 का भाग लगाते हैं 36 में, 6 बार जाता है, और 6 का भाग हमने लगाया 30 में, 6 पंजे 30। अब 6 और 5 को और अधिक छोटे टुकड़ों में काटा नहीं जा सकता है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 6 और 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। 1 के अलावा कोई अन्य संख्या इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका कहलाएगा यह सरलतम रूप, या इसी को हम बोलते हैं मानक रूप,
या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा 6/5। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी संख्या रेखा पर अक्षर बी द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या कौन सी होगी। ठीक है ना। यहाँ संख्या रेखा पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये 0 है और यहाँ पर ये 1 है। तो 1 और 0 के बीच में कितने खंड किए गए हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 और 1 के बीच में जो दूरी है उसे 9 बराबर भागों में बांटा गया है। तो अभी देखना यह है कि बी जहाँ पर है वहाँ पर कौन सा भाग आ रहा है ना। तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 5/9, यानी बी जो है वह 5/9 को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं होती है, कितनी होती है, 3 1 5 अपरिमित। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्या होती है, यानी अपरिमित, अनलिमिटेड। ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन डी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, अपरिमित यानी असंख्य, कितनी भी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है ना। चलिए अब हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बाद में कर लेते हैं कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न, है ना, परीक्षाओं में ये भी आते हैं। अब देखिए शून्य का व्यतिक्रम नहीं है, यानी शून्य का कोई भी व्यतिक्रम नहीं होता है। ठीक है ना। ऋण 5 यानी -5 का व्यतिक्रम कितना हो जाएगा, 1/-5। ठीक है ना। उसके बाद देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। कैसा होता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। ठीक है ना। अगला है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्यतिक्रम धनात्मक ही होगा, है ना। व्यतिक्रम हमेशा धनात्मक का धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का व्यतिक्रम ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। 7/19 का योज्य प्रतिलोम होगा -7/19। योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक दोनों में अंतर है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको आप आई लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो योज्य प्रतिलोम हमेशा विपरीत चिन्ह वाला होता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ठीक है ना। छोटा है -21/31, यानी ऋण 21/31 का योज्य प्रतिलोम होगा 21/31। ठीक है ना। तो आप समझ आएगा कि योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं चैप्टर नंबर 2 के भी इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।